अंग्रेजी में ऐसे ऐसे शब्द हैं जो आपको जानकर के ताज्जुब होगा। क्रिकेट खेलना कौन कौन जानता है? क्रिकेट खेलना कौन कौन जानता है? अच्छा ठीक है, कवर्स के बारे में पता है कि क्रिकेट में फील्डिंग पोजीशन होती है, कवर्स है ना। स्क्वायर लेग, स्क्वायर लेग का नाम सुना है? गली का नाम सुना है? ये गली कौन सी भाषा का शब्द है ना? उसने शॉट, सचिन तेंदुलकर ने गली में शॉट खेल लिया। ये गली कौन सी भाषा का शब्द है? जंगल कौन सी भाषा का शब्द है? रथ कौन सी भाषा का शब्द है? लोटा कौन सी भाषा का शब्द है? ये सारे के सारे शब्द अंग्रेजी ने अपनाए। और ये एक वजह है कि अंग्रेजी आज दुनिया में लिंगुआ फ्रैंका, लिंगुआ फ्रैंका का मतलब समझते हैं आप? लिंगुआ फ्रैंका का मतलब ज्यादातर आपसी व्यवहार में प्रयोग की जाने वाली भाषा, सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा। मैं नहीं कह रहा हूं अंग्रेजी दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप दोनों जने कोई भाषा को नहीं जानते हैं तो तीसरी समझौता भाषा जो नजर आती है वो अंग्रेजी होती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि वो जहां जाती है और जिस जगह के शब्द उसको लगता है कि अपनाने चाहिए वो उन शब्दों को अपना लेती है। आपको मालूम है कि ऑक्सफोर्ड में 24 घंटे लेक्सियोग्राफी होती है। कितने घंटे? क्योंकि 24 ही घंटे होते हैं, दिन में इससे ज्यादा होते तो इससे ज्यादा। 24 घंटे लंदन में बैठ करके विद्वानों की एक टीम निरंतर भाषा पर और शब्दों पर काम करती रहती है। और जैसे ही उनको लगता है, बेटा मैं थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लूं, गे और अभिधेय है ना, गे का मतलब मेरे को जितनी भी चीजें दिखाई पड़ रही हैं, जितनी चीजों को मैं जानता हूं उनका नाम मुझे देना आना चाहिए। और जितनी चीजों को नाम दिया जा सकता है उनके लिए मेरे पास में शब्द होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे आविष्कार हैं, बहुत सारी हमारे यहाँ की संस्कृति की बातें है ना, जिसके बारे में विदेशी भाषाओं में शब्द नहीं है तो उनको वो शब्द हमसे अपनाने पड़ते हैं। लेकिन हमें भी यह मानना चाहिए कि आज की रॉकेट साइंस की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बहुत सारे डेवलपमेंट, जैसे मैंने रेल के बारे में बताया है ना, रेल शब्द को हम इस्तेमाल करते हैं और बड़े गर्व से ये सोच करके करते हैं ये तो हमारा शब्द है। मैंने पूछा ना भी आपसे ट्रेन की हिंदी क्या होती है तो आपने कहा रेल होती है, ठीक है ना। तो ये शब्द जैसे हमारी भाषा में आया, भाषाएं सदैव बेटा मेल जोल से चलती हैं। अभी मैडम उदाहरण दे रही थी, तुलसीदास की बात यहाँ पर हो रही थी। तुलसीदास ने रामचरितमानस में कई जगह ऐसे लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं जिनका संबंध उर्दू से और हिंदी से नहीं है। मैडम उसने कहा कि जामवंत कह रहे हैं मैं जानूं तुम सब लायक, तो ये लायक कौन सी भाषा का शब्द है? ये तुलसीदास कर रहे काम है ना। सिंधु पार सेना सब आई, खबर ऐसी पाई, सब ऐसी खबर पाई। खबर तो उर्दू भाषा का शब्द है। तो आप ये देखिए कि हमारे पूर्वज, कितने पुराने पूर्वज, मैं तुलसीदास की बात कर रहा हूं, मैडम तो 12वीं शताब्दी की बात कर रही थी, वो इतने लिबरल थे कि जिससे अर्थ का संवहन, जिससे अर्थ बहुत अच्छी तरीके से संप्रेषित हो सकता है, उन्होंने उन सारे शब्दों को अपनाया। हमें कोशिश क्या करनी है, हम जितना विस्तार हमारी समझ को देंगे, भाषा को देंगे, उतनी ज्यादा विविधता में हमारा इजाफा होगा। जितना ज्यादा विविधता हमारी बनेगी उतना ज्यादा हमारा व्यक्तित्व निखरेगा, और जितना ज्यादा हमारा व्यक्तित्व निखरेगा उतने ज्यादा हम जीवन में सफल हो पाएंगे। तो बेटा भाषा से प्रेम करना सीखो, अपनी भाषा होती है, इसका विस्तार करने की कोशिश करो। बहुत ज्यादा आसान होता है अपनी भाषा में अपनी अभिव्यक्ति करना, और जहां पर हमको ये नजर आता है कि हमारे लिए वो भाषा में कहीं कुछ ऐसी चीज है, यदि हमारे को दूसरी भाषा से ये लगता है तो उसका सम्मान पूर्वक उसका स्वागत करने की कोशिश करो। तभी, और यही वजह है कि जो लोग ये कर लेते हैं वो समृद्ध हो जाते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं, और जो ये नहीं करते उनके दरवाजे बंद हो जाते हैं, वो पीछे जाते हैं, और फिर वो एक दिन उनकी भाषाएं भी लुप्तप्राय हो जाती हैं। आपको मालूम है कि संसार से बहुत सारी भाषाएं लुप्त हो गई क्योंकि उन्होंने ये सामंजस्य, ये आपसी आदान प्रदान की बात को बल नहीं दिया। तो जो ध्वनियां हैं, आज भी आपके पास में जो विचार है, यदि उनके पास में शब्द नहीं है या तो बढ़ो, यदि पहले से गढ़े हुए दूसरी भाषा में तो उनको अपनाओ, और यदि हम ये करेंगे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। मैं एक बात और, समय बहुत हो जाएगा, मैं चलूं इस बात में यहाँ खत्म करता हूं।